ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर प्रकाश में आगे पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है पहले तो ये जानने की जरूरत है। तो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य से निकलने वाली किरण वो श्वेत रंग की दिखाई देती है। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया को ही हम वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। सबसे ऊपर जो रंग होता है वो लाल होता है, लाल यानी रेड, चलो लाल लिखे। फिर दूसरा जो होता है वो नारंगी होता है, नारंगी। ये एक प्रिज्म है ABC, अगर देखें तो ABC मैंने एक प्रिज्म बनाया हुआ है। इसमें एक ये श्वेत प्रकाश की किरण यानी सूर्य से निकलकर ये किरण इस प्रिज्म से होकर के बाहर निकल रही है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो रही है। पहला हो गया लाल, फिर दूसरा हो गया नारंगी, और तीसरा सीरियल से होते हैं पीला, चौथा हो गया हरा, और 5वां हो गया नीला, 6वां हो गया जामुनी, जामुनी, और लास्ट हो गया बैंगनी, बैंगनी। इस तरीके से एक श्वेत प्रकाश की किरण में 7 रंग, अगर हम प्रिज्म से इसको गुजारते हैं तो हमें इस प्रकार ये प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और दिखाई देती है। कौन कौन से हो गए? सबसे ऊपर जो होगा वो लाल रंग होता है, फिर इसके बाद दूसरा नारंगी होता है, फिर तीसरा पीला होता है, फिर चौथा हरा होता है, फिर 5वां नीला होता है, और 6वां जामुनी होता है, और 7वां बैंगनी होता है। बैंगनी सबसे नीचे और लाल सबसे ऊपर होता है। हाँ, तो इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण को एक बार फिर से समझ लें। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को हम प्रिज्म कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रिज्म। अब वर्ण विक्षेपण किसको कहेंगे? प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके भी देख लीजिए। एक छोटे से गिलास में थोड़ा सा साबुन घोलिए, और साबुन घोलने के बाद एक स्ट्रेस से आप उसको डुबो करके और फूंकने पर बुलबुले के रूप में ऊपर वो उड़ने लगता है। उसमें कलर देखेंगे तो उसमें भी इतने ही कलर आपको दिखाई देंगे। तो स्पेक्ट्रम ये प्रिज्म के द्वारा ये दिखाया गया है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये 7 रंगों में 7 रंग ये दिखाई देते हैं। वैसे बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन जिनको चिन्हित किया जा सकता है वो ये हैं। सबसे ऊपर लाल रंग, फिर उसके नीचे नारंगी, फिर उसके नीचे पीला, फिर उसके नीचे हरा, फिर उसके नीचे नीला, फिर उसके नीचे जामुनी, और फिर उसके नीचे बैंगनी। यानी सबसे नीचे बैंगनी और सबसे ऊपर लाल होता है। तो इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब आता है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना। मानव
नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम नेत्र गोलक का चित्र बनाएंगे और वो इस प्रकार से कुछ ऐसे होता है, ऐसा। नेत्र गोलक हमारा इस तरीके का कुछ बना होता है। इसका भी आगे का भाग कुछ इस तरीके से ऐसे। ये कई परत का बना होता है ऐसे। इस प्रकार से होता है और ये यहां से कट होता है ऐसे। इससे ये मांसपेशियां हैं जिनसे सूचनाएं अंदर की ओर जाती हैं। यानी ये जितनी भी हैं ये सब मांसपेशियां इधर से अंदर की ओर सूचनाएं भेजने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये मानव नेत्र होता है। इसके आगे यानी ये लेंस है, लेंस में इधर इस जगह पे ऐसे थोड़ा सा आगे की ओर और इसमें भी थोड़ा इस तरीके से मांसपेशियां भी लगी होती हैं। ये तो प्रकृति ने ही बनाया हुआ है। तो नेत्र, इसमें ये है आपका नेत्र लेंस। इसको ये नेत्र लेंस और इसके अंदर जो भरा होता है उसको कहते हैं काचाभ द्रव। ये होता है काचाभ द्रव। और आगे ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा मुड़ गया है, इसको इतना साफ बना लेंगे अच्छे से। और ये कैसे होता है, ये है कार्निया। कार्निया कार्निया है और ये है पुतली। ये आंख की पुतली है, कार्निया है और पुतली है। तथा आगे की ओर यहां पर इसे ये जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये जलीय द्रव क्या काम करता है? सबसे पहले तो आपको जलीय द्रव के बारे में भी बात करें। आंख में एक जलीय द्रव भी होता है, यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आंख के अंदर जो पाया जाता है द्रव वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और उसको अगर जाने जब कभी किसी के आंसू निकलते हैं तो वो आंसू अगर कभी मुंह में गए होंगे तो वो नमकीन या कुछ खट्टे से होते हैं, वो यही द्रव है। जब कोई मस्तिष्क में कोई कष्ट वाली सूचनाएं जाती हैं तब इस आंख का काम है कि वो अपना रोल यानी अदा करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए ये जलीय द्रव को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जिससे मस्तिष्क को हल्कापन मिलता है। इसी प्रकार से देखें, इसके अंदर एक काचाभ द्रव भरा रहता है इस तरीके से ऐसे। इसमें कई लेयर होती हैं। आगे की ओर ये मांसपेशियां होती हैं। लेंस में आगे को जो लेंस लगा होता है मानव नेत्र में, उसमें आगे की ओर कुछ मांसपेशियां लगी होती हैं। इन मांसपेशियों का बहुत विशेष रोल है। जब हमें पास की वस्तु देखनी होती है तो इस लेंस की फोकस दूरी अगर सेम बनी रहे तो आपको पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, या अगर एक जैसी फोकस दूरी हो इस लेंस की तो या तो पास की दिखाई दे रही होगी या तो दूर की दिखाई दे रही होगी। तो इस लेंस की फोकस दूरी को भी कम और ज्यादा करने की जरूरत होती है। तो जब हम पास की वस्तुएं देखते हैं तो ये मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और टाइट होने पर ये लेंस को दबाती है, जिससे लेंस टेढ़ा हो जाता है और लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे हमको पास की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि इसकी फोकस दूरी इस लेंस की कम हो गई और हमें पास की वस्तु दिखाई देने लगती है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि
अगर हम दूर की वस्तु देखते हैं तो एक भी सेकंड का टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आँख खोलते हैं तो मांसपेशियों का सिस्टम है लेंस को सीधा करना या टेढ़ा करना। तो जब हम नजदीक की वस्तु देखते हैं तो ये मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस कुछ टेढ़ा हो जाता है, बहुत टेढ़ा नहीं लेकिन हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और फोकस दूरी कम होने पर नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देने लगती हैं। इसी प्रकार से जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो दूर की वस्तु देखने के लिए हमको आंख पूरी खोलनी पड़ती है, तब ये मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। जब ये मांसपेशियां ढीली होंगी तो ये लेंस सीधा हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमें दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। जैसे अगर आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो और पुस्तक पढ़ते पढ़ते अचानक आप किसी पेड़ की ओर या आप दूर रखी हुई वस्तु की ओर जब देखते हैं तो लेंस की फोकस दूरी इतने जल्दी से कम ज़्यादा हो जाती है कि आपको दूर की वस्तु तुरंत दिखाई देने लगती है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। तो इस प्रकार से नेत्र की ये मांसपेशियां जो होती हैं ये विशेष रोल होता है, और जब इन मांसपेशियों की कैपेसिटी या क्षमता कम हो जाती है तब ये इस लेंस को टेढ़ा या सीधा नहीं कर सकती है या एक जैसा बनाए रखती हैं, जिसके कारण लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत पड़ने लगती है कि इस लेंस को तो अब कम ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, दूसरे लेंस की सहायता से उसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है, जिससे वस्तुएं उनको साफ दिखाई देने लगती हैं। नेत्र में पीछे की तरफ इस तरफ यहाँ एक पर्दा होता है